हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है? कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? और ऐसे क्वेश्चन लगातार हर साल बोर्ड में आते हैं, वो भी पूरे 4 मार्क्स के। अगर आपने इसको सॉल्व करना सीख लिया ना, तो ये समझो कि आपने अपने 4 मार्क्स सेव कर लिए, हो गए सेव। और कैसे इसको सॉल्व करना है, आओ हम वीडियो में बात करते हैं। तो आ जाओ, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ही बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पहले तो देखो, आपको वीडियो पूरी देखनी है अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएं, ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओ। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को पूरी देखनी है। वीडियो को एक बार पूरी देखो एक बार क्या करो, वीडियो को आप पूरी देखो पेशेंस रख के। उसके बाद आपको वीडियो इतनी पसंद आएगी ना कि कभी भी किसी भी चैप्टर में, एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा ना, तुम कहीं और ना जाकर सिर्फ यहां आओगे एग्जाम दर्पण के पास अमित सर से पढ़ने के लिए। तो एक बार भरोसा दिखाओ मुझ पे और भरोसा करके पूरी वीडियो को एक बार देखो, ठीक है? बिना वीडियो को देखे हुए आप जज नहीं कर पाओगे आपका टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो एक बार भरोसा करके वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा। तो क्या चैप्टर था हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। शुरू करते हैं। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या है? इस क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या है? स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, पावर 2। आप सबको पता है, पावर 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, क्या होगा वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, जैसे मैंने किस इक्वेशन लिख ली, 2x² प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं वही मेरे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। टू क्या है? टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। 8 क्या है? वेरिएबल है। तो ऐसी जितनी भी इक्वेशन दिख जाए आपको जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो? 2, वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको रफ करता हूं और मैं समझाता हूं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, 3x² प्लस 9x प्लस 4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड एसटीडी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। जहां ए कॉमा बी एंड सी क्या है आपके? ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। क्या है ये? रियल नंबर है। रियल नंबर है। ए और बी, ए और बी नहीं, बी और सी, बी एंड सी की वैल्यू 0 तो हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और सी की सॉरी बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 हो जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ए की वैल्यू कभी भी 0
नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे कोई मैं एग्जांपल लिख लूं, ये हो गया 2x² प्लस 5x प्लस 8। मान लो c की वैल्यू 0 हो गई, c का मतलब कांस्टेंट है, तो ये चीज नहीं आएगी। तो अब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 तो है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहां भी ये जो b की वैल्यू है इसको भी मैं 0 कर दूं तो क्या बचेगा? 2x²। तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना? 2 तो है, b की वैल्यू और c की वैल्यू 0 है। लेकिन डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी इक्वेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना? 2 होना चाहिए, तो वो क्या होगा? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही अगर bx प्लस c आता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं ना, तो नहीं है। आ जाओ एक दो एग्जांपल करते हैं जो बोर्ड में पूछे हुए हैं, ताकि आपको पता लग पाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और एक वैसे पहचानना सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, फिर एक करने के लिए देता हूं, ताकि खुद भी करोगे तो पता लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन देता हूं, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² plus bx plus c, where a, b, c are belong from real numbers, where b and c is equal to 0 and a is never equal to 0। अब हम मूव करते हैं, एक एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाओ मैं इसे रफ करता हूं। तो ये एक एग्जांपल है, इसे चेक करके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देख के तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मैंने क्या बोला था? वेरिएबल का होना चाहिए, तो इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तुम देख पा रहे हो ये क्या है? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ओपन हो रहा है। ओपन करता हूं इसे, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या है? ऐसे में 2 का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ होगा और 2 का मल्टीप्लाई एक बार 3 के साथ होगा, तो ये हो गया 2x माइनस 2 3 जा 6। इसे सॉल्व करूंगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 में मल्टीप्लाई करूंगा x का, तो 2x हो गया और ये हो गया 2x माइनस 6। 2x प्लस का यहाँ ट्रांसफर करूंगा, क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 2x से 2x कैंसिल, क्या बचा? x² प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। x² 6 को लेकर आता हूं, इस साइड ट्रांसफर करता हूं, तो प्लस 1 और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। वेरिएबल का पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम बोलोगे सर यहाँ तो x आना चाहिए था, और जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया कि ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ c तो है, कांस्टेंट टर्म तो है, a वाला टर्म तो है, पर b वाला टर्म क्या है? 0। ऐसे ही अब मुझे ये चेक करके बताओ तुम कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करके बताओ, ये तुम्हारा काम है। फटाफट वीडियो को पॉज करोगे, चेक करोगे ये है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी बच्चों के कईयों के दिमाग में यह आ रहा है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मैथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर क्या ये रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी। तुमने कभी रोलर कोस्टर देखा है? इस तरह जाता है, फिर इस तरह, या फिर ये नहीं देखा होगा तो ब्रिज देखा है? इस तरीके से ब्रिज, ये जो ब्रिज होता है, जैसे ये मान लो रेलवे लाइन है तुम्हारी ऐसे, और ये ब्रिज ऐसे देखा है ब्रिज, तो इस ये जो पैराबोला बन रहा है इसे हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ऐसे ही तुमने एंग्री बर्ड गेम देखा होगा, ये उसका होता है और यहाँ कोई पत्थर रखा हुआ होता है और ये इसे मारता है, तो ये कैसे जाता है? कुछ इस तरीके से जाता है, फिर ऐसे नीचे गिर जाता है। ये वाला गेम देखा है एंग्री बर्ड का? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। और पैराबोला को ही ग्राफिकल जब सॉल्व करते हैं ना उसे हम, तो वही हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। ये इसके एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत सारे हैं ऐसे तो चलो हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख लिया। अब बात आती है कि सर आपने कहा था कि 4 नंबर सेव करने के लिए इसको सॉल्व करना आना चाहिए, तो इसके सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड है। कौन से हैं? एक तो हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन,
एक हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन और दूसरा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहला मेथड सीखते हैं हम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन 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 क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। इसे ही कई बार हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं और तुमको समझाता हूं। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने एक एग्जांपल लिया है और इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। वीडियो में बने रहो, लास्ट में इसका एक शानदार ट्रिक दूंगा। एक सेकंड सुनने में लग रहा होगा, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो इसको सॉल्व करने का एक जादुई छड़ी दूंगा तुमको। मारा छड़ी, क्वेश्चन सॉल्व, छड़ी मारा, क्वेश्चन सॉल्व। उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बनना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो आंसर कितना आ गया? 10। क्या आ गया? 10। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए, प्लस या फिर माइनस करने पे बीच वाला टर्म जो कि 7x है तो क्या आ जाए? 7 आ जाए। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है। कैसे होगा? देखो तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूं। क्या है वो? 10 है ना, 10 है ना, तो 10 के फैक्टर निकाल लो। चुपचाप क्या करो? 10 के फैक्टर निकालो। 10 के तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये ही वही नंबर है जिनकी वजह से ये होगा। तो तुम देख पा रहे हो 2 प्लस 5 7 होता है और 2 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 10 होता है। तो इसे ही मैं क्या करूंगा? यूज कर लूंगा। तो मेरे केस में क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 5 आता है 10 और 2 में अगर प्लस करूं मैं 5 तो आता है 7। यहां क्या लिखो? x। यहां भी क्या लिखो? x। यहां भी क्या लिखो? x। मतलब 7x की जगह पे मुझे क्या लिखना है? ये सारा लिखना है 7x की जगह पे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया मैंने, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे क्या लिखना है? 2x प्लस 5x। तो यहां लिखो तुम 2x प्लस 5x और ये है 5, तो 5 को लिखो 5 और इज इक्वल टू बोलो 0। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 1 क्या था? 2 का मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, कितना आया? 10। अब मैंने क्या किया? दो ऐसे नंबर ढूंढे जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 10, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 7। तो मुझे क्या मिला? 2 और 5। 2 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 10। 2 में 5 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 7। यही लिखा है मैंने। इन दोनों को साथ में लेंगे, जो भी कॉमन होगा कॉमन लेते चलेंगे। 2x प्लस 2x कॉमन क्या है? 2 भी कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। 2 दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है, ले लिया। 2 बाहर निकाला, x भी बाहर निकाला। x 2 बार था, क्या बचा? एक बार x बच गया। 2x दोनों के दोनों बाहर आ गए तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं की जगह पे लिखो 1। प्लस है तो लिखो प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5। तो 5 को निकालो बाहर। ये हो गया x और बचा क्या? 1 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे केस में देखो ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आया ना तो तुमने गलत सॉल्व किया है। ये सेम ही आना चाहिए। अब इन दोनों को साथ लिखूंगा मैं। क्या हो गया? 2x प्लस 5 एक बार और एक बार हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करता हूं मैं। इसको किया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको किया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई? -5/2। x की दो वैल्यू मिल गई है। x की क्या मिल गई है? मुझे दो वैल्यू मिल गई है। तो मैंने इसको कौन से मेथड से सॉल्व किया है? फैक्टराइजेशन मेथड से। ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रूट्स। इसे ही क्या बोलते हैं हम? रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है सर?
रूट्स का मतलब क्या है एक बार बता दो मुझे। तो रूट्स का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जो मुझे मिली है, अगर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो सारा का सारा इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बोला मैंने? रूट्स का मतलब ये है कि अगर जो मुझे x की वैल्यू फाइंड हुई है या फिर ऐसी x की वैल्यू जो इसमें पुट करूं इक्वेशन में, तो सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाए? 0। उसे ही क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। मेरे पास रूट्स कितने आए? 2 आए। 2 आए। 1 भी तो आ सकता था, 3 भी तो आ सकता था, 4 भी तो आ सकता था, पर 2 ही क्यों आया? 2 इसलिए आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स आएंगे? जी बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स आएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 2 है। 2 है तो जीरोज भी कितने? 2। जीरोज को ही जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या बोला करते थे? जीरोज बोलते थे, और जीरोज को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोल रहे हैं? रूट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रूट्स बोल रहे हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2 है। देन रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। इसमें मैंने क्या लिया था? प्लस प्लस वाला लिया था। अब दोनों बार माइनस माइनस वाला लेता हूं और तुमको समझाता हूं कि माइनस माइनस वाले को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें माइनस माइनस वाले में तो बहुत बार बच्चे गलती कर जाते हैं, पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपका कभी भी गलत होगा ही नहीं। क्या होगा? गलत होगा ही नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा एग्जांपल? दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें देख पा रहे होगे तुम कि मैंने क्या लिया है? दोनों में माइनस माइनस लिया है, और यहां अब तो कोई कॉफिशिएंट भी नहीं है। अब कैसे सॉल्व करना है इसे? अब कैसे सॉल्व करूं मैं? तो आसान तरीका तुम्हारे लिए क्या है? कुछ नहीं है तो यहां बोलो 1 और फिर फर्स्ट वाले का लास्ट के साथ करो मल्टीप्लाई। क्या आया? 10। और 10 आते ही तुम क्या बोलोगे? सर अब तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, प्लस और माइनस करने पे क्या? बीच वाला नंबर क्या है मेरा? -3। तो क्या आ जाए? -3 आ जाए। तो मुझे क्या 10 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और जब मैं 10 का फैक्टर निकालूंगा 2 5 जा और 5 1 जा, तो ये दो मिले 2 5 जा 10 होता है। 2 5 जा 10 होता है, और 2 में से अगर 5 माइनस करूं तो आंसर क्या आता है? -3। अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा है ना कि नहीं मैं तो 5 माइनस 2 लिख सकता था, ऐसे भी हो सकता है, आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? गलत होने का रीजन ये है कि 5 में से 2 माइनस किया 3 आया, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो माइनस का 3 चाहिए ना। मुझे तो माइनस का 3 चाहिए, इसलिए छोटे नंबर को पहले रखा, बड़े नंबर को बाद में रखा। तो 2 में से 5 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 3 आ जाएगा। तो मेरी समझ में आया कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। 10। इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ 5 का, और 5 को मैं माइनस में ले रहा हूं तो -10, क्योंकि यहाँ -10 ही है। और यहाँ 2 में से 5 माइनस करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास? माइनस का 3। यहाँ करो x, यहाँ करो x, यहाँ करो x। -3x की जगह पे, -3x की जगह पे मुझे क्या रखना है? मुझे क्या रखना है? 2x माइनस 5x। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं लिखना है, प्लस लिखना है, 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो 3x था ना, ये जो 3x था, ऐसे देखो, ये जो -3x था, ये जो -3x था, इसी की जगह पे मैंने क्या रखा है? इसी की जगह पे मैंने रखा है ये वाला टर्म। क्या रखा है? ये टर्म। -3x आ रहा है, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब वापस से वही क्या करना है हमें? इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, तो यहाँ लिखो x प्लस 2 बचा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखना। मेरी बहुत बच्चों की गलतियां देखी है मैंने, 5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में मेरे को 1-2 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। मैंने देखा है बच्चा यहाँ गलती कर जाता है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, कभी तुम्हारी गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी है।
माइनस है तो माइनस लिखो, कॉमन क्या है दोनों में, नंबर्स में जब कॉमन करना हो ना तो ये देख लो 5 और 10 को कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो 5 है, तो 5 ले लिया, 5 1 जा 5 x बचा, ये माइनस है तो इसको कर दो प्लस, जब भी तुम माइनस कॉमन करोगे तो अगला साइन जो भी इसका होगा, ये माइनस होगा तो कर दो प्लस, प्लस होगा तो कर दो माइनस, इसको डिवाइड करूंगा 5 से, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है, दोनों सेम है, आगे करता हूं, इन दोनों को साथ में लिख लूंगा मैं, ये हो गया x माइनस 5 और इसे लिख लूंगा x प्लस 2, x प्लस 2 दो बार आया पर दो बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है, x माइनस 5 एक बार 0 के इक्वल और x प्लस 2 एक बार 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या हो गई 5 और यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई -2, ये दो रूट्स मिल गए, ये क्या मिल गए मुझे, दो रूट्स मिल गए। आई बात समझ में, इतनी स्प्लिट मेथड समझ में आया क्या? मैंने बोला है कि इतने बड़े स्टेप के लिए मैं तुमको एक जादू की छड़ी दूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कैसे कर पाओगे, जादू की छड़ी चलाई और क्वेश्चन सॉल्व। एक बार ये स्टेप देखो, अब फैक्टराइजेशन मेथड तो हो गया, अब बारी आती है दूसरा मेथड जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। देखो मैं कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस होगी, पर पेपर मुझे देना नहीं है, पेपर किसे देना है, तुम्हें देना है, तो प्रैक्टिस तुम्हें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फटाफट से सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4, ये तुम वीडियो को पॉज करोगे और इसे सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, तो फटाफट इसे सॉल्व करोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड तो हमने देख लिया, क्या था, फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला सुन के ना घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान से, बहुत इजी है। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले क्या होता है, एक बार फॉर्मूला समझा दो तुमको, फिर बताता हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x, x क्यों लिखा सर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में x आ रहा था ना, तुम्हारे क्वेश्चन में y आए तो y लिख लो, x आए तो x लिख लो, नॉट एन इशू। x की वैल्यू मतलब रूट्स फाइंड करने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a, ये क्या है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लिखा है मैंने, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। एग्जांपल, तो जो क्वेश्चन मैंने पहले लिया था ना, उसे ही ले लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल लेने से अच्छा है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, प्रायोरिटी पहली क्या है, समझ में आना चाहिए, और मेरा मकसद भी होता है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो मैंने लिखा 2x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो याद करो मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उससे कंपेयर कर लेते हैं। वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहां तुम कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू क्या आ रही है 7, c की वैल्यू क्या आ रही है 10। तो मैं लिखूंगा a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 7 और c की वैल्यू क्या हो गई 0। इन सारी की सारी वैल्यू को मैं फॉर्मूले में क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो लिखता हूं x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 7 लिखा, प्लस माइनस देख के डरना नहीं है, मैं बताऊंगा इस प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस और माइनस देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा भरोसा रख के बस मेरे साथ चलते रहो। अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में है b का स्क्वायर, b क्या है 7, तो 7 का किया स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 2, c की वैल्यू c की वैल्यू क्या है 0, अपॉन में क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2, जरा सॉल्व करो इसे,
x इज इक्वल टू -7 है, ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस, ये सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो क्या होता है, जीरो। 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49, तो यहां लिखो तुम 49, और अपॉन में क्या हो गया, 2 2 जा 4। इस पार्ट को आगे सॉल्व करता हूं मैं, ये हो गया -7 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, तो मैं यहां लिखूंगा 7 अपॉन में क्या हो गया, 4। अब बता दो सर इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो सुनो, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है और एक बार माइनस, तो मैं एक बार लेता हूं -7 और एक बार यहां से लेता हूं मैं प्लस, तो ये हो गया अपॉन में 4, और एक बार लेता हूं माइनस, तो ये हो गया 7 माइनस 7 अपॉन में 4, माइनस का 7 है प्लस का 7 है, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, कैंसल आउट का मतलब जीरो, और किस जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आएगा, जीरो, मतलब एक एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और दूसरी बार एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे बताओ, ये हो गया माइनस का 14, और डिवाइड करना है 4 से, फिर डिवाइड करो 2 2 जा और 2 7 जा, ये हो गया -7 अपॉन 2, ये हो गई x की दूसरी वैल्यू, क्या हो गई ये, x की दूसरी वैल्यू। ऐसे ही क्या, तो ऐसे ही क्या हुआ, मुझे x की दो वैल्यू मिल गई, मतलब दो रूट्स मिल गए, एक जीरो और एक ये। अच्छा, इससे पहले ना हमारे पास एक तरीका होता है, ये जो रूट्स निकले हैं तो मुझे ना पता लग जाएगा कि रूट्स क्या हैं इसके, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, किस तरह का रूट आएगा, जो भी आएगा ना पता लग जाएगा मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, नेचर ऑफ रूट पढ़ना पड़ेगा। नेचर ऑफ, देखो क्वेश्चन कई बार, एक तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो, दूसरा तुमसे क्या पूछेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा ना वो नेचर ऑफ रूट। तो अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है, उसके बाद तुमसे पूछता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर तुम्हें नेचर ऑफ रूट निकालना आता है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ ही जाएगा। और नेचर ऑफ रूट से ये फायदा है कि ये पता लग जाता है कि आंसर किस टाइप का आएगा। अगर सोचो तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें उसका आंसर पहले से पता लग जाता है, इससे मजे की बात क्या होगी, है ना, इससे मजे की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आओ समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट, रूट का मतलब तो मैंने बता दिया, उसका नेचर कैसा होगा, आओ जरा उसे बताता हूं कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, एक बार इसे तुम्हें बता दूं, फिर एक बार वापस से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कराता हूं और बताता हूं कि आंसर कैसे डायरेक्टली पता लग जाता है। तो जरा देखो, नेचर ऑफ रूट, अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर क्या होता है, आपने पढ़ा बी स्क्वायर -4ac, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तुम तो बोलो अरे सर अभी तो अंडर रूट में आपने यही लिखा था, वापस से वही लिख दिया। हाँ जी, तो जो अंडर रूट में लिखा था ना मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, उसे ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसी डिस्क्रिमिनेंट से मुझे क्या पता लगता है, नेचर ऑफ रूट क्या है। इसी डिस्क्रिमिनेंट से मुझे पता लग जाएगा कि नेचर ऑफ रूट मेरा क्या है। चलो पहले नेचर ऑफ रूट बताता हूं, फिर एक एग्जांपल लेके सॉल्व करा के बताता हूं कि क्या आंसर आएगा। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई, अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो तुम बोलोगे 2, दो तो आएगा ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रियल रूट्स। कैसे रूट्स, रियल रूट्स, दो आएंगे और वो रियल रूट्स होंगे। 2 रियल, यहां एक और वर्ड ऐड करो, 2 रियल एंड इक्वल रूट, और वो दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल रूट, दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। d इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इक्वल रूट। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो तुम बोलोगे 2 रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वैल्यू।
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू और अलग अलग आएंगे, सेम नहीं होगा। इक्वल का मतलब सेम, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, सेम नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, डी की वैल्यू 0 से छोटी, अब 0 से छोटे का मतलब क्या होता है, -1 -2, सारे माइनस वाले नंबर। तो यहां लिख लो डज नॉट एग्जिस्ट, इसी को बोलते हैं डू नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये 3 हो गए नेचर ऑफ रूट्स। अब चलो एक बार एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन और एग्जांपल समझाता हूं तुमको, उसके बाद कराता हूं PYQ, और उसके बाद फिर जादू की छड़ी। तो ये समझ में आया क्या होता है। अजब एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट और उससे समझते हैं। तो चलो मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लिया है, बहुत प्यारा सा अंडर रूट वाला ले लिया। अंडर रूट वाले क्वेश्चन को देख के ना भाई साहब बच्चों को इतना डर लगता है ना, और उसी डर को दूर करने के लिए मैंने अंडर रूट वाला क्वेश्चन ले लिया है। अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है सुनो। पहले तो आप फाइंड करो फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। तीसरा क्या पूछेगा, ये तो हो गया फर्स्ट, जो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, नेचर ऑफ रूट। तीसरा क्या पूछेगा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। 3 क्वेश्चन इसी से पूछे जा सकते हैं, और एक ही क्वेश्चन में तीनों समझा दूंगा तुमको मैं फटाफट। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। अगर क्वालिटी मटेरियल चाहिए तो वीडियो थोड़ी सी लंबी देखनी पड़ेगी, वरना 2 4 5 मिनट की वीडियो देख लो कोई फायदा नहीं है, उसमें नहीं मिलता, ठीक है। आएगा फटाफट बता के कोई टीचर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं उससे। ये क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है, फाइंड रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट से ना ये पता लग जाएगा कि मेरे जो रूट्स आने वाले हैं ना आखिरकार वो कैसा आएगा, वो कैसा आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। चलो सॉल्व करते हैं नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए। अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए मुझे डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है ना। मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 4√3। एक्स वाले को छोड़ के बताना है, एक्स वाला छोड़ के, ठीक है। तो 4√3, 4√3 मेरी क्या हो गई बी की वैल्यू। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू हो गई 4, ए की वैल्यू हो गई 4। बताना मुझे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो गई 3, सी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। फटाफट पुट करता हूं और डी की वैल्यू फाइंड करता हूं, डी से मुझे नेचर ऑफ रूट पता लग जाएगा। तो बी का करना है स्क्वायर, मतलब 4√3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो गया। अब एक बार देखो 4 का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये दो चीजें यहां ध्यान रखना, और √3 का भी स्क्वायर होगा, तो √3 के स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3। ओके, इसको कैसे किया एक बार देखो, नहीं समझ में आया होगा तो इसका मतलब है ना कि सिर्फ 4 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर होगा। दो पार्ट है ना, एक ही चीज के अंदर दो पार्ट है। तो 4 का स्क्वायर तो 16 लिखा, मल्टीप्लाई ये इससे कट गया तो 3 बचा, यही लिखा है मैंने, इस बात से नहीं डरना है, ठीक है। आगे क्या है माइनस, आगे क्या है माइनस, 4 4 जा 16, 16 ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम बोलो 48 माइनस 48, और ये हो गया डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू क्या आई 0। अब डी की वैल्यू मुझसे पहले क्या पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट, तो मेरा थर्ड का आंसर तो ये हो गया, थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर। नेचर ऑफ रूट क्या है जी, तो नेचर ऑफ रूट बोलो, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, तो उसको बोलोगे तुम, नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, टू टू रियल, रियल एंड इक्वल रूट। कैसा, इक्वल रूट्स। थोड़ी सी स्पेस कम है, आप एडजस्ट करना, बोलते वक्त भी मुझे बुरा ही लग रहा है कि एडजस्ट करना, पर अभी क्या करूं, बोर्ड में इतनी जगह नहीं है ना, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
तो नेचर ऑफ रूट्स ये दूसरे का आंसर हो गया, दूसरे का। अब क्या पूछा है, इसके रूट्स बताओ। तो मुझे जरा एक बात बताओ ना, तुम एक क्वेश्चन तुमसे पहले पूछा उसने कि नेचर ऑफ रूट बताओ। ये लो जी, डी की वैल्यू आई और डी की वैल्यू जैसी आई तुमने वैसा आंसर बता दिया। डी की वैल्यू क्या आई, 0। तो नेचर ऑफ रूट क्या है सर, दो रियल वैल्यू आएंगी और दोनों के दोनों इक्वल होंगी, पता लग गया। डिस्क्रिमिनेंट पूछा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0। तीसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द रूट्स, रूट्स बताओ क्या होगा। अब तुम बोलो रूट्स क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। नेचर ऑफ रूट क्या है, नेचर ऑफ रूट क्या है, दो वैल्यू आएंगे रियल और क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो पहले से देखो पता लग गया मुझे कि दो आएंगी वैल्यू और दोनों के दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो फटाफट पुट करता हूं। तो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाइड करो, डी। सर ने तो फॉर्मूला बदलवा दिया भाई। डी का मतलब क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या रखा है, डी रखा है। इतना क्यों टेंशन लेना है ना, इतना टेंशन नहीं लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या, डी, और डी ये लिख दिया। इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, जब तक मैं हूं टेंशन नहीं लेना है। तो बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू क्या है, देखो 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस, डी की वैल्यू बोलो जी 0, अपॉन में 2 है, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4। अब तुम देख पा रहे हो सर, अंडर रूट में आपने 0 लिख दिया, मतलब ये सारा का सारा पार्ट क्या हो गया जी, ओम नमः स्वाहा, क्या हो गया, 0। तो बचा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट में 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 को बोलो बाय बाय, बचा क्या, बचा क्या, x की वैल्यू बोलो माइनस अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, दूसरा तो कोई आ ही नहीं रहा है। अरे तो वही तो मतलब था कि दो बार लिखना है इसी को, माइनस रूट 3 अपॉन में 2, ये हो गई x की वैल्यू। देखो मैंने बोला था ना, दो वैल्यू आएंगी और दोनों की दोनों क्या होंगी, बराबर। 3 क्वेश्चन पूछेगा, एक बार फिर से देखो। अगर तुमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो सिर्फ यहां तक सॉल्व करके छोड़ दो, सिर्फ यहां तक सॉल्व करके छोड़ दो। अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो यहां तक करके छोड़ दो। अगर नेचर ऑफ रूट बोलता है तो यहां तक करके छोड़ दो। अगर नेचर ऑफ रूट बोलता है तो यहां तक करके छोड़ दो। और बोलता है कि फाइंड द रूट्स, रूट्स भी फाइंड करो, तो ये सारा करना पड़ेगा, तो सारा करना पड़ेगा। क्या इतनी बात मेरी आई समझ में? अगर इतनी बात आई समझ में तो अब टाइम आ गया है जादू की छड़ी देने का। तो अब टाइम आ गया है जादू की छड़ी देने का, जिसका तुम सबको है इतनी देर से इंतजार। तो आओ दें तुम्हें जादू की छड़ी, जिसका तुम कर रहे हो इंतजार। क्या है वो जादू की छड़ी? आपने बताया था सर कि एक लाइन में आंसर आएगा, जी वादा है एक लाइन में आएगा। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कैसे करना है, मल्टीप्लाई करो, गया कितना आया, 10। 10 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 7। तो मुझे पता लगा कि 2 और 5 को प्लस करने पे आता है 7। इतना हो गया, इतना लिखते। देखो पहले मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 10 को ऐसे फैक्टर किया कि प्लस करने पे क्या आ जाए, 7। 2 और 5 का आता है 7। अब जो भी कोफिशिएंट हो, मेरे केस में कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 से करो डिवाइड, 2 से करो डिवाइड, आंसर क्या आया, 1। आंसर क्या आया, 1। इसका क्या आया, 5/2। दोनों का साइन क्या है, प्लस, क्या कर दो, चेंज कर दो, माइनस माइनस, और बोलो आंसर, बोलो आंसर। क्या हुआ, आंसर। पहले क्या किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, और देखो, और एक एग्जांपल देखो। चलो बुक का ले लेते हैं, कोई बुक, चलो बुक का ही ले लेते हैं। ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। फर्स्ट का करो लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, कोई नंबर है नहीं तो 10 आया, और 10 के ऐसे फैक्टर करो क्या आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए। तो तुम बोलोगे सर 2 में से 5 माइनस करने पे आ जाएगा, 2 में से 5 माइनस करने पे 3 आ जाएगा। तो ये तो दो नंबर मिल गया मुझे। अब इसको कोफिशिएंट क्या है मेरा, 1। तो 1 से डिवाइड कर लो, 1 से डिवाइड कर लो, क्या आया 2, और ये माइनस का 5। दोनों का साइन चेंज करो, ये प्लस था तो करो -2, ये माइनस था तो करो प्लस का 5। ये रहा आंसर। क्या वीडियो में मजा आया तुमको? अगर वीडियो में सच में मजा आया हो और पढ़ के मजा आया होगा तो प्लीज
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया एक बार मुझे कमेंट कर देना, धज्जियां उड़ा देंगे उसकी, ठीक है। और इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे इसके बाद की जो वीडियो होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से आपने चीजों को सीखा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।